First of all, I would like to convey my sincere thanks to the organizing committee for observing the World AIDS Day. Before proceeding my lecture, as you know that we are observing 2 days related to AIDS. First of all, the World AIDS Day, which organized on 1st December, and World AIDS Vaccine Day, which also on 18 May. AIDS से रिलेटेड लगभग 2 डेज हम सेलिब्रेट करते हैं। 1 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एड्स डे, और वैक्सीन डे जो सेलिब्रेट करते हैं वो हम कब करते हैं? 18 मई को। अच्छा, सबसे पहले तो हर प्रोग्राम का पर्पस होता है। आज के प्रोग्राम का भी कोई पर्पस होगा। आज के प्रोग्राम का भी एक पर्पस होगा कि हम लोग यहाँ पर वैक्सीन डे ऑब्जर्व करने में आए, है ना? सेलिब्रेट नहीं करने आते, क्योंकि कोई भी चीज हम यहाँ पर सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, इसके बारे में आपको रोशनी डाल दूं कि ऑब्जर्वेशन का मतलब, एड्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, हिस्ट्री के बारे में, कैसे जनरेट हुआ, क्या क्या रिसर्च हुआ। वैक्सीन डे हम जो सेलिब्रेट करते हैं और जो वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं, दोनों में डिफरेंसेस है। एड्स क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें प्रिवेंशन करना चाहिए, ये सब चीजें तो हम वर्ल्ड एड्स डे में सेलिब्रेट करते हैं। आज का जो दिन है वैक्सीन डे, इसमें हम जो रोशनी डालेंगे, उस रोशनी का मतलब क्या है कि खास तौर पे वैक्सीन, एड्स की वैक्सीन जो है, अब बहुत कोशिश करने के बाद भी अभी तक वैक्सीन प्रॉपर तरीके से नहीं बनी है। जैसे कि हम देखते हैं कि कैंसर पे बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कैंसर की वैक्सीन प्रॉपर तरीके से नहीं बनी है ना। जैसे कोविड-19 हुआ था, उसको कोविड-19 में अभी भी प्रॉपर तरीके से वैक्सीन नहीं बनी। तो आज का जो डे है वो, उसका पर्पस क्या होता है कि डिफरेंट आपकी फील्ड के साइंटिस्ट और आपका नर्सिंग के स्टाफ और उसके साथ रिसर्च स्कॉलर और सब लोग यहाँ पर बैठे, बात करें, वॉलंटियर, कम्युनिटी मेंबर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, रिसर्चर वर्क टुगेदर बैठे, बात करें और इस तरह का सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, ये सब लोग ऑर्गेनाइज करें। और इससे क्या होगा, इससे जब रिसर्च होगी तो कहीं ना कहीं एक ऐसा वक्त आएगा कि जब हम इस तरह की वैक्सीन को डेवलप इन्वेंट कर चुके होंगे, है ना, इन्वेंट कर चुके। इसका मेन ऑब्जर्व जो है ये है आज के दिन सेलिब्रेट करने का। दूसरी चीज कि क्यों सेलिब्रेट किया गया है 18 मई 18 में ही क्यों हमने इसको डिसाइड किया, इसकी वजह ये कि आप जानते हैं बिल क्लिंटन जो कि यूएस प्रेसिडेंट रहे हैं, है ना, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी, मई 18 1997 में उनको ये लगा कि देखो एड्स तो बहुत तेजी से फैला है, कि हम बात करें 1997 की, लेकिन कुछ ऐसा किया जाए कि उसका प्रिवेंशन किया जाए। तो उन्होंने ये सजेशन दिया, तो अपने स्टेटमेंट में ये बात कही कि हम पर्टिकुलरली इसका एक वैक्सीन डे सेलिब्रेट करें, ताकि उस दिन सब लोग, डिफरेंट वॉलंटियर, कम्युनिटी मेंबर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, ये सब लोग आपस में बैठ करें और इस बीमारी के लिए कुछ करा जाए और उसके लिए वैक्सीन तैयार किया जाए। 2 बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक बात ये है कि एक तो है HIV और एक है HIV और दूसरा एड्स। HIV क्या होता है कि एक इन्फेक्शन है ना, लेकिन जब ये पूरा इन्फेक्शन पूरी बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है तब वो कहला जाता है एड्स, है ना। ब्रीफ अगर हम करें, एड्स को थोड़ा सा ब्रीफ में ले आता हूँ, उसके बाद मैं वैक्सीन की तरफ आऊंगा कि क्या क्या रिसर्च हो रहा है, हो रही है अभी, और क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनका 18 मई 1997 को इस यूनिवर्सिटी, मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में जब लेक्चर हुआ, तो उसके बाद अगले साल से ही पूरी दुनिया में 18 में पहला जो वैक्सीन डे है, वर्ल्ड वैक्सीन डे, एड्स वैक्सीन डे जो सेलिब्रेट किया गया, वो 1998 को सेलिब्रेट किया गया मई 18 में, और ये बताया गया कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट करेंगे, और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी हुआ। और आज अगर 98 की बात करें, लगभग 27-28 साल उसमें
बहुत ज़्यादा वर्कआउट हुआ है, बहुत ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट। तो मैं समझता हूँ कि इस मंच से, इस प्लेटफॉर्म से हम जो है अपने एक्स प्रेसिडेंट अमेरिका के, उनको भी मुबारकबाद दें कि उनकी ये सोच थी कि इसको डेवलप किया जाए। वह एड्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, एड्स जो है ना के बारे में अलग अलग लोगों की राय है, अलग अलग लोगों की राय ये है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ HIV, तो बात करें एक कंट्री है जिसका नाम है कॉन्गो। कॉन्गो यहाँ बिल्कुल ब्लैक लोग रहते हैं, वैसे नीग्रो टाइप के लोग रहते हैं ना। तो वहाँ पर एक आदमी को सबसे पहले एक ऐसी बीमारी का पता चला और फिर उसके बाद लोगों में कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ लोग ये कहते हैं, अलग अलग राय है, कुछ लोग ये कहते हैं कि चिंपैंजी और बंदर ने उसको काटा था तो उसके बाद वो इफेक्ट हुआ। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि उस शख्स ने नाउजुबिल्ला बंदर या चिंपैंजी से सोबत किया, इंटरकोर्स किया, तो उसकी वजह से फैलता चला गया। अब होता क्या है, मैं आगे आपको बताऊंगा कुछ ऐसे कंट्रीज जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है ये सारी चीजें क्यों फैल रही। जो कंट्री में आपको पता है वो कॉन्गो में, वहाँ पर लोगों का ड्रग्स लेने का, इंजेक्शन ड्रग्स लोग लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू, वो बहुत कॉमन है। तो वो एक से फैला, दूसरे से फैला, चाहे बंदर के काटने से या किसी और तरीके से फैला। उसके बाद वहाँ पर इस तरह के कंट्रीज में इंजेक्शन जो है ना वो लगाना, ड्रग्स लेना बहुत कॉमन है। तो ड्रग्स के जरिए से एक से एक होता चला गया। और उसके बाद हुआ ये कि 1960 में, यानी एक साल के बाद, कैरिबियन कंट्री है, मैक्सिमम लोग, अच्छा खासे लोग वहाँ इकट्ठे हुए। 10 साल के अंदर 1970 के दौरान वो जो है वो अमेरिका, फ्रांस, यूरोप में पहुंच गया। फिर 1991 में, फिर उसके बाद लोगों ने सोचा कि इसको और ज़्यादा, इस बीमारी को कैसा रोका जाए। तो आप क्योंकि सब लोग देखिए मैच्योर हैं, मैं क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे लिखने का, पढ़ने का शौक है, मेरे आर्टिकल्स वगैरह टॉपिक्स पर आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको इशारा करूँगा, कुछ ऐसी बातें जो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि आप सब तो टीचर हैं, मेडिकल टीचर से आप डिस्कस करते होंगे, लेकिन फिर भी मैं इशारा कर बात कर रहा हूँ। तो 1981 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था माइकल गॉटलैब। उन्होंने 5 लोगों को देखा, 5 लोगों पे इफेक्ट रिसर्च करी अपनी, और 5 लोगों को HIV हुआ था, है ना। HIV से देखा नहीं, इसका मतलब ये था कि वो बिल्कुल एड्स की लास्ट स्टेज पे थे। तो आपको जान के ताज्जुब होगा, और 5 लोगों के अंदर एक चीज कॉमन थी कि देवर जो है ना, कैसे देवर गेज एंड होमोसेक्सुअल्स। ओके, सबसे पहली बात थी उनके अंदर। तो वो एक और दूसरा फैक्टर भी है कि हर धर्म में मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई करेंगे भी यहाँ मौजूद हैं। खास तौर पे मैंने बहुत ज़्यादा दूसरे धर्मों को तो नहीं पढ़ा, अगर इस्लाम और हिंदुज़म को करें तो इन दोनों में ये जो मैं आपको जो बताया था, सेम सेक्स एंड होमोसेक्सुअलिटी ये बिल्कुल हराम है और इसको बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। तो कहीं ना कहीं वो 5 लोगों के अंदर ये चीज़ कॉमन थी, और वो उसके बाद वो रिसर्च का टॉपिक मिला, और फिर आगे चल के उसने एक रिजल्ट ये निकाला, रिपोर्ट निकाला कि एक ये भी बीमारी है, एक ये भी फैक्टर्स है जिसकी बेसिस पर जो है ना ये एड्स बहुत तेजी से फैलता है। दूसरी चीज़ आगे और रिसर्च हुई इसके ऊपर। जब और रिसर्च हुई तो ये पता चला कि इसके और आगे क्या क्या है। एक ये है कि एक तो मैंने आपको बताया था कि दूसरे जानवर के साथ इंटरकोर्स या फाइट उसके जरिए है ना। तीसरी चीज़ ये कि सेम चीज़ें, और एक अननेचुरल सेक्स है। आगे रिसर्च हुई तो उसकी बेसिस पे भी जो लोग उस चीज़ के आगे होते हैं अननेचुरल सेक्स के, तो उनके भी के समानता, यानी उन लोगों के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं HIV एड्स होने के। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसे हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि सब चीज़ों से हम अवॉइड करें। बाकी अगर हम बात करते हैं तो और रिसर्च होती रही और पता चला तो ऐसे लोग, जो लोग बाइसेक्सुअल लोग होते हैं, यानी फाइट से अच्छा नहीं लग रहा मुझे इस तरह के टॉपिक्स में यहाँ पे बात करना, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी प्राणी पाए जाते हैं हमारे इस दुनिया में जो कि वो अपोजिट सेक्स के साथ भी सेक्स करते हैं और सेम सेक्स के साथ भी सेक्स करते हैं।
तो ये भी जो है एक रीजन निकल के आया आगे HIV का।